हमारे पड़ोसी और दुश्मन देश चीन में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती है। ये समस्या चीन की नींव हिला रही है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। जहां भारत अपनी युवा आबादी के दम पर दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है, वहीं चीन अपनी गलत नीतियों का शिकार होकर बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा है। घटती जनसंख्या की मार से चीन का भविष्य खतरे में आ गया है, जबकि भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट में थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्या है ये समस्या। दर्शकों, चीन में दशकों तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 1980 से 2015 तक इस नीति के तहत लोगों को एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं थी। जबरन गर्भपात, नसबंदी और सख्त सरकारी नियंत्रण ने चीनी समाज की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब हालात ये हैं कि चीन की सरकार आबादी बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके नागरिक बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। पिछले महीने ही वन चाइल्ड पॉलिसी के पूर्व प्रमुख पेंग पेयून की मौत पर चीनी सोशल मीडिया में गुस्सा फूट पड़ा, जहां लोग पुराने जख्मों को याद कर रो रहे थे। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 सालों में चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट आई है। 2014 में जहां चीन की आबादी 136.8 करोड़ थी, वहीं 2024 में यह घटकर 140.9 करोड़ पर आ गई। 2022 में पहली बार आधिकारिक रूप से 8.5 लाख की कमी दर्ज हुई। 2023 में 20 लाख से ज्यादा और 2024 में लगातार तीसरे साल गिरावट आई है। जन्म दर गिरकर 1.1 से 1.2 पर आ गई है, जो दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट 1.16 से भी नीचे आ गई है। जबकि जनसंख्या स्थिर रखने के लिए 2.1 जरूरी होती है। 60 साल से ऊपर की आबादी 20% से ज्यादा हो चुकी है और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से ये और ज्यादा बढ़ेगी। चीन की सरकार इस गिरावट से बुरी तरह घबराई हुई है। नीति निर्माताओं को डर है कि चीन अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। काम करने वालों की संख्या कम हो रही है, जबकि बुजुर्गों पर पेंशन और स्वास्थ्य खर्च बढ़ रहा है। इससे चीन की आर्थिक रफ्तार, जो पहले ही धीमी पड़ चुकी है, और ज्यादा सुस्त हो जाएगी। आबादी बढ़ाने के लिए सरकार ने नई स्कीम चलाई, पैसे बांटे, वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए। 2016 में 2 बच्चे और बाद में 3 बच्चे की इजाजत दी, लेकिन नतीजा सिफर। अब तो शी जिनपिंग प्रशासन ने 1 जनवरी से गर्भ निरोधक दवाओं और उपकरणों पर टैक्स छूट खत्म कर दी है। कॉन्डम और गोलियों पर 13% वैट लगेगा, ताकि लोग इनसे दूर रहें और ज्यादा बच्चे पैदा करें। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सब बेकार है, क्योंकि चीनी समाज का बच्चा पैदा करने के मोहभंग हो चुके हैं। अब भारत के नजरिए से देखें तो ये चीन की कमजोरी भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। जहां चीन की आबादी घट रही है, वहीं भारत की जनसंख्या 2024 में 1.45 करोड़ के करीब पहुंच गई है। आसान शब्दों में कहूं तो 1 अरब 45 करोड़, जो दुनिया की सबसे बड़ी है। हमारी फर्टिलिटी रेट लगभग 2.0 है, जो रिप्लेसमेंट लेवल के बहुत करीब मानी जा रही है। हमारी जनसंख्या 2060 तक पीक करेगी, लेकिन तब तक हमारा युवा वर्कफोर्स हमें आर्थिक महाशक्ति बना देगा। चीन जहां बूढ़ों की देखभाल में फंसा है, भारत युवाओं की ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। ये ट्रेंड दिखाता है कि चीन की गलत नीतियां उसे कितना पीछे धकेलती हैं। दर्शकों, चीन के ये हालात हमें सिखाते हैं कि जनसंख्या नीतियां कितनी सावधानी से बनानी चाहिए। जहां चीन अपनी ही जाल में फंसकर नीचे जा रहा है, वहीं भारत ऊपर उठ रहा है। युवा मजबूत और तैयार है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां रोजगार को लेकर आती ही रहती हैं, लेकिन भारत का युवा नए इनोवेशंस और स्टार्टअप को अब अपने रोजगार का जरिया बना रहा है। वो कोई ना कोई तरीका अपने रोजगार के लिए ढूंढ ही लेता है। सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से नौकरियों को प्रोड्यूस किया जाए, नए डिपार्टमेंट्स बनाए जाए, जिससे युवा सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में भी जा पाए। लेकिन फिलहाल भारत के युवा में इतना तेज दिमाग है, वो कुछ ना कुछ करके अपना रोजगार से अपना कमाई का जरिया निकाल लेता है।
और यही वो जरिया है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत बन रही है। 5 साल हुए हैं कोविड को गए हुए। लोगों ने बोला था कि हम 20 साल तक आर्थिक समस्या से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन 5 साल में भी दिख रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ भारत के युवा के इनोवेशंस की वजह से। जल्द वो समय भी आएगा जब अमेरिका और अरब देशों की तरह चीन भी भारत के आईटी और प्रोफेशनल लेबर फोर्स पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि ये कब तक है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो दिन आए कि चीन जैसा आधुनिक देश भी भारत पर निर्भर हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। राजीव टाइम्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।